नमस्कार दोस्तों, आपका फंडामेंटल एकेडमी में फिर से स्वागत है। और इस वीडियो से अब हम सांख्यिकी पढ़ेंगे, जो कि गणित के 10वीं कक्षा का सबसे बड़ा, अगर सबसे बड़ा न कहें तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री के बाद ये एक उससे थोड़ा बड़ा चैप्टर है, जिसके बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसका सिलेबस भी बड़ा है और इससे प्रश्न भी काफ़ी पूछे जाते हैं। अगर पूछा जाए तो एक 5 नंबर का पक्का रहता है और 2 नंबर के 2-3 क्वेश्चन, लगभग 15 नंबर, और ऑब्जेक्टिव में लगभग 6 से 7, तो टोटल मिलाया जाए तो लगभग 20 मार्क्स का इस ईयर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, पिछले साल के हिसाब से नहीं। जैसे कि अब एक के दो मिलेंगे, 160 क्वेश्चन आपको आधा ही बनाना, उस हिसाब से 20 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, जिसमें से आपको, अगर आप चाहे तो अगर अच्छे से पढ़ ले तो 20 बना दे, बाद बाकी चैप्टर जो आपने नहीं पढ़ा उसमें से नहीं बना सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप ये पढ़ ले तो आप अकेले 20 मार्क्स इसमें से उठा सकते हैं। तो चलिए सांख्यिकी हम पढ़ते। सांख्यिकी में जैसा कि देखिए आप बोर्ड पे दिख ही रहे हैं, सांख्यिकी में पहला चैप्टर जो है वो है माध्य। माध्य निकालने का, माध्य के बारे में पढ़ेंगे यानी मीन। फिर माध्यिका के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी का ये 3 पार्ट है। सांख्यिकी का 3 पार्ट है। पहला पार्ट है माध्य, दूसरा पार्ट है माध्यिका, और तीसरा पार्ट है बहुलक। यानी सांख्यिकी के 3 पार्ट, मीन, मीडियम, मोड, यानी माध्य, माध्यिका, बहुलक। अब हम इस वीडियो से अब हम माध्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? माध्य के बारे में। माध्य में अब आंकड़ा, डाटा के बारे में हम पढ़ेंगे। डाटा आज तक हम बहुत सुन रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में व्हाट्सएप की भी कुछ हुए हैं जिनमें कहा गया कि डाटा कोई आपका ले सकता है। तो डाटा बहुत जरूरी चीज होता है। और अब हम इसमें डाटा के बारे में पढ़ेंगे। डाटा क्या होता है? डाटा, डाटा जो आपके एग्जाम में आएगा, मैं उसके बारे में बात, जो यानी कि आंकड़ा। आंकड़ा 2 प्रकार से पूछा जाएगा। मैं 5 नंबर क्वेश्चन में सिंपल वाले क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ। माध्यम में एक सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा, आपको जैसे औसत निकालते हैं कि 6, 5, 9, 8, 10, 12, 15 है, इसका माध्य निकाले। तो ये क्या है? टोटल जोड़ दीजिए, भाग कर दीजिए, आपको माध्य निकल जाएगा। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये सबसे सिंपल है और इसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये आप औसत, माध्य का एक मतलब ये भी होता है औसत। पूरा पूरी माध्य मतलब औसत नहीं होता है, लेकिन आप अगर सिंपल से कोई कहे कि अगर कोई दे दे कि 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10 और 15 का माध्य निकाले, तो मतलब आपको घबराना नहीं, इसका माध्य कैसे नहीं, यानी औसत ही निकालना है। पांचों को जोड़ दीजिए और कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 5 से डिवाइड दे दीजिए, आपका माध्य निकल जाएगा। हम इसमें, तो ये तो एक सिंपल सा डाटा आपको जो दिया जाए, और ऐसा ही क्वेश्चन एक नंबर के एग्जाम में, एक ऐसा ही एग्जाम में 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाए, 4-5 डाटा रहेगा, आपको माध्य निकालना है। लेकिन 2 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसा सवाल रहेगा, और आंकड़ों पे 2 आंकड़े होंगे। पहला आंकड़ा होगा असमूहित आंकड़ा, मतलब उसमें समूह नहीं होगा, सिर्फ एक नंबर होगा, और वो नंबर कितनी बार होगा। जैसे देखिए यहाँ, आप देखिए यहाँ, ये एक प्रश्न है, मैं इसको सॉल्व करूंगा, माध्य निकालूंगा। देखिए ये एक आंकड़ा है, प्राप्त अंक या विद्यार्थी, यानी जो आंकड़ा है 10, और 10 नंबर कितने विद्यार्थियों ने लिया है? 2 लड़कों ने 10 मार्क्स लाया है। 15 मार्क्स 4 लड़कों ने, 20 मार्क्स 6 लड़कों ने, 25 मार्क्स 8 लड़कों ने, और 30 मार्क्स 10 लड़कों ने लाया है। यानी कि अगर मैं मिला दूं ऐसे, सुविधा के लिए मैं मिला देता हूँ। हाँ तो देखिए 10 मार्क्स 2 लड़कों ने, 15 मार्क्स 4, 20 मार्क्स 6 लड़कों, 25 मार्क्स 8 लड़कों, 30 मार्क्स 10 लड़कों, यानी यह एक असमूहित आंकड़ा है। यहाँ देखिए, यहाँ लाइन में आप पढ़ा होगा 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, ऐसे हुआ होगा। लेकिन ये कोई वर्ग नहीं है, एक समूहित आंकड़ा होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसमें माध्य अगर आए तो कैसे निकालेंगे। और एक होता है असमूहित आंकड़ा। असमूहित आंकड़ा ये हुआ, ठीक है। इसमें कहता है कि अगर अब हम असमूहित आंकड़ा में, ये असमूहित आंकड़ा का माध्य निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, समेशन ऑफ एफ एक्स और एफ बटा समेशन ऑफ एफ। यानी एक्स मतलब जो डाटा है यहाँ, ठीक है, और एफ यानी वो कितने बार आया है। जैसे 10 मार्क्स कितने लड़कों ने लाया? 2 मार्क्स 2 लड़कों ने, तो इसका एफ ये हो गया। एक्स 15 यानी मार्क्स 15 कितने लड़कों ने थे? ये एक्स, और इसका एफ हो गया 4, 4 लड़कों ने, ये इसका एफ जो हो गया 4 हो गया। 20 है तो 20 कितने लोगों ने लाया? 6 मार्क्स, तो ये हो गया आपका एक्स और ये हो गया एफ। ये एक्स, ये इसका एफ, ये एक्स और ये इसका एफ। तो एक्स एफ हमको लगता है अब दिक्कत नहीं होगी पहचानने में। अब देखिए
ये असमूहित आंकड़ा था। समूहित आंकड़ा में भी अभी हम समूहित आंकड़ा में मैं अभी रुकिए, असमूहित आंकड़ा ही बता देता। असमूहित आंकड़ा निकालने का माध्य ये फॉर्मूला है। असमूहित आंकड़ा इस विधि से निकाला जाता है। असमूहित आंकड़ा जैसे ये है, इसमें कोई ग्रुप नहीं है, देखिए 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 कुछ नहीं है, तो ये असमूहित आंकड़ा हुआ। और उसका माध्य निकालने का फॉर्मूला ये होता है समेशन ऑफ एफ डॉट एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब देखिए, अब अगर समूहित आंकड़ा आता है तो उसका माध्य निकालने की तीन विधि, एक है प्रत्यक्ष विधि, एक दूसरी है विचलन विधि, एक तीसरी है पद विचलन विधि। ये तीनों विधि से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो हम बारी बारी से इन विधियों के बारे में पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, असमूहित आंकड़ा का पढ़ेंगे, उसके बाद समूहित आंकड़ा में प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि, पद विचलन विधि। तो ये अभी हम ये सिर्फ एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल से मैं बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन इसमें बनाऊंगा इस वीडियो में, और इससे आपको समझ में आएगा कि असमूहित आंकड़ा का प्रश्न कैसे हल करते हैं। मैं दोनों बताऊंगा, एक क्वेश्चन ये सिंपल सा है, वो फॉर्मूला पे एक और है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके बाद जब तो ये 2 क्वेश्चन से आपको असमूहित आंकड़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद समूहित आंकड़े हम अगले वीडियो से बनाना स्टार्ट करेंगे, समूहित आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए समूहित आंकड़ा से असमूहित आंकड़ा से ये वाला अभी भूल जाइए, ये आपको लिखना है, लिख लीजिए, यही प्रश्न होता है। फिर माध्यिका में भी 2 तरीका होता है और बहुलक में भी 2 तरीका होता है। 2 डाटा होते हैं, डाटा का प्रकार, और उसके बाद एक असमूहित आंकड़ा, समूहित आंकड़ा। असमूहित आंकड़ा का वो फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला इस विधि से, और समूहित आंकड़ा 3 विधि से बनता है। तो पहले हम असमूहित आंकड़ा समझ लेते हैं और देखते हैं। चलिए, तो असमूहित आंकड़ा, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी टेस्ट में 30 लड़कों ने, कितने लड़कों ने, 30 लड़कों ने 30 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसे परफॉर्म किया है कि 10 मार्क्स लाने वाले 2 लड़के हैं, 15 मार्क्स लाने वाले 4 लड़के, 20 मार्क्स लाने वाले 6 लड़के, 25 मार्क्स लाने वाले 8 लड़के और 30 मार्क्स लाने वाले 10 लड़के हैं। तो कहा है कि माध्य निकालिए। तो माध्य कैसे निकालते हैं, आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ये और ये, सिर्फ यही, या सिंपल से डाटा भी दिया हुआ कि 10 मार्क्स 2 लड़कों ने, 15 मार्क्स 4 लड़कों, 20 मार्क्स 6 लड़कों ने, 25 मार्क्स 8 लड़कों, 30 मार्क्स 10 लड़कों, और कहेगा कि आपको माध्य निकालिए। तो माध्य निकालना है तो इस फॉर्मूला से याद रखिएगा। पहले समूहित आंकड़ा देख, पहले ये देखिए एक्स कैसा है, ये समूहित है, तो असमूहित में यही डायरेक्ट लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्या है फॉर्मूला, पहले एफ एक्स एफ डॉट एक्स निकालिए, इसका एक्स ये है और इसका एफ एफ ये है, और फिर मैं एक और लाइन बनाता हूँ ग्रुप, और उसमें एफ एक्स निकालने के तैयारी करता हूँ। तो चलिए, इसका एक्स 10 है और इसका एफ 2 है, तो एफ एक्स इसका क्या हो जाएगा 10, 10 दूना 20। ये समझाने के लिए आप कॉपी में मत करिएगा, ये तिरछा बोर्ड थोड़ा मैं लिख रहा हूँ तो इसे। अब इसका क्या होगा, 15 चौका 60, गुना कर दीजिए डायरेक्ट, एफ डॉट एक्स है तो 10 दूना 20, 15 चौका 60, अब 20 छक्का 120, 25 अठे 200, 30 दहिया 100, यानी 30 मार्क्स लाने वाले बच्चों की संख्या 10 है। अब हम इसको जोड़ेंगे, एफ एक्स जोड़ दीजिए। ठीक है, एफ एक्स हम क्यों जोड़े कि यहाँ देखिए समेशन ऑफ एफ एक्स है, यानी एक एफ एक्स ये है, दूसरा एफ एक्स ये है, तीसरा एफ एक्स ये है, चौथा एफ एक्स ये है, पांचवा एफ एक्स ये है, और इन सबको समेशन, समेशन का ये साइन होता है, मतलब जितना भी है समेशन इसको कहते हैं, यानी जोड़ना। क्या कहते हैं, समेशन इसको कहते हैं, मतलब जोड़ना, मतलब ये जितना भी एफ एक्स है उसको जोड़ना है। तो ये जितना भी एफ एक्स है उसको जोड़िए, तो जोड़िए, तो 20 60 80 80 और 120, 200 200 200 400 400 300 700, यानी यहाँ हम लिख देंगे कि समेशन ऑफ एफ एक्स बराबर 700। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है माध्य निकालने का, माध्य निकालने का फॉर्मूला है क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ। अब हम एफ एक्स तो निकाल लिए, अब समेशन ऑफ एफ भी निकालना है। चलिए, समेशन ऑफ एफ कैसे निकलेगा, यानी इन सब को जोड़ दीजिए, जोड़िए, 2 4 6 6 6 12 12 8 20 अब 20 10 30, ये 30, मैंने कहा था 30 लड़के ही हैं। तो चलिए अब फॉर्मूला में बैठाइए और रिजल्ट ले आइए।
समेशन ऑफ एफ एक्स कितना था, माध्य हो गया इसका 700, अब बटा समेशन ऑफ एफ यानी जोड़े तो 30, ये भाग दीजिए तो 3 और 3 को 730, 30 को 70, 3 को 70 भाग दीजिए, 3 दूना 6, 1 3 तिहाई 9, 1 यानी 3, यह आ गया आपको 23.33, ये है आपका आंसर, ये आपका माध्य निकल, ये क्वेश्चन है और ये माध्य ऐसे हमको निकालना। ये तो आप अब मैं इसको मिटा ही देता हूँ। चलिए असमूहित आंकड़ा का था, चलिए तो इस तरह से हम माध्य निकालेंगे ये वाले फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। देखिए सिंपल सा, एकदम सिंपल है ये ऐसे प्रश्न 2 मार्क्स के आपको पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के। तो अब हम इसी से असमूहित आंकड़ा से संबंधित एक और प्रश्न हल करते हैं और उसको हम फिर सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे तब चलिए हम बताते हैं फिर से। चलिए तो हम इसको मिटा देते हैं, आशा करता हूँ आप लोग लिख चुके होंगे कैसे सॉल्व करना है। ये हो गया, चलिए तो मैं मिटाता हूँ, फॉर्मूला रहने देता हूँ और ये भी मिटा ही देता हूँ, असमूहित आंकड़ा ही है। ये फॉर्मूला मैंने कॉर्नर पे लिख दिया है। चलिए एक क्वेश्चन है, वो तो सीधा सा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 25 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित आंकड़ों का मान 25 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। चलिए x है आपका और f दिया हुआ है। x क्या है आपका 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35 और 45। ये देखिए निम्नलिखित निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य दिया हुआ है तो हमको के का मान ज्ञात करना है। तो 3 के 3 6 और 2 ये दिया हुआ है, ये डाटा दिया हुआ है। देखिए कैसा डाटा, असमूहित डाटा, कोई 10 से 20, 20 से 30 नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इसका निकालना है। क्या निकालना है, के का मान निकालना है। हमको माध्य दिया हुआ है, के का मान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है इस टाइप का। तो अब चलिए f.x पहले निकालते हैं, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। 5 तिहाई 15, 5 15 के 15 के गुना करेंगे, fx निकाल रहे हैं 25 तिहाई 50। ये मैं लाइन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको सुविधा हो, आप प्रश्न पुस्तक में नहीं कर दीजिएगा। 70 35 छक 210 और 45 गुना 90, ये आपको आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्या कि हमें सब फॉर्मूला पे बैठाना है। फॉर्मूला हमको ये देखिए माध्य दिया हुआ है हमको ये, और फिर हमको के निकालना है। तो माध्य तो दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या है, माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बाई समेशन ऑफ एफ, ठीक है, यही दिया हुआ है। समेशन ऑफ एफ एक्स निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, ये सबको जोड़ना है तो जोड़िए, जोड़िए कैसे जोड़िएगा, 15, 75, 90, 90 और 210 300 और 300 और 90 390 और ये 15 के, तो ये 390 प्लस 15 के होगा ना जी। ये तो नहीं जुट पाएगा क्योंकि इसमें हमको के का वैल्यू निकालना है। तो कैसे होगा, 15, 75, 90 और 210, 90 और 210 300 और 300 और 90 कितना हुआ, 300 और 90 हो गया आपका 390 और प्लस 15 के, ठीक है। अब समेशन ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं, हाँ समेशन ऑफ एफ भी निकालते हैं। चलिए समेशन ऑफ एफ निकालिए, 3 3 9, 9 6 15, 15 2 3 3 9, 3 3 6 सॉरी माफ करिए, 3 3 6 6 6 12, 12 2 15, 12 2 14,
और 14 और 2, अरे यार 3 3 6 6 6 12 12 2 14 आप प्लस ये एक बचा हुआ है के, ये हो गया आपका समेशन ऑफ एफ। ये वाला हमको मिल गया, ये है, और ये वाला हमको ये है, और माध्य कितना दिया हुआ है 25। अब वैल्यू रखिए, के का मान निकाल लीजिए। 3 3 6 6 6 12 2 14 14 और के, इसमें 15 75 90 90 210 300 310 और 90 390। तो माध्य कितना दिया हुआ है 25 एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स 390 प्लस 15 के समेशन ऑफ 14 प्लस के। सिंपल सा है। चलिए के हमको निकालना है, पहले इधर भाग में, उधर किया तो गुना में 25 चौका 25 250 और 100 350। अच्छा चलिए हम सीधा 25 बटा 14 प्लस के बराबर 390 प्लस 15 के हो गया। इसको करिए 25 14 1400 700, तो ये हो गया आपका 350। इस दोनों को गुना करें, ब्रैकेट खोलेंगे, और ये 25 के बराबर 390 प्लस 15 के, इधर जोड़ में इधर आ गया घटाओ, तो ये हो गया 25 के इधर रखते हैं, 25 के इधर प्लस है, इधर गया माइनस, आइए 390 इधर प्लस है, उधर गया माइनस। सॉल्व करिए, ये आ गया 10 के, और ये आ गया आपको 390 में से 350 गया तो 40, तो के का वैल्यू कितना आ गया 40 बटा 10, के का वैल्यू आपका आ गया 4। कितना आया के का वैल्यू 4। तो इस प्रकार का देखिए, एक तो सिंपल था कि डायरेक्ट आपको ये डाटा सब दिया हुआ आपको माध्य निकालना, लेकिन इसमें क्या किया है, ये इसमें से डाल दिया है और इसका वैल्यू निकालने के लिए बोला। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सॉल्व करना है फॉर्मूला पे रखकर। तो अब हम असमूहित डाटा से, असमूहित आंकड़ा से दो प्रश्नों को हल किया। एक सिंपल वन, असमूहित आंकड़ा से इससे हार्ड अब आपसे नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा कि इससे हार्ड सवाल हमको बता। माध्य की बात कर रहा हूँ, माध्यिका और बहुलक की नहीं, सिर्फ माध्य की बात कर रहा हूँ मैं। आप और जो मैंने क्वेश्चन को सिलेबस को जैसे बांटा है वो आप देख लीजिएगा, आप नोट करके रखिए कि हमें क्या पढ़ना है। तो मैंने असमूहित आंकड़ा का एक माध्य बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब समूहित आंकड़ा, असमूहित आंकड़ा में दो क्वेश्चन से ज्यादा आपको मैं चैलेंज के साथ कर सकता हूँ नहीं आएगा, मतलब इन दोनों टाइप से ज्यादा बाहर आएगा ही नहीं। अगर आप ये दोनों समझ चुके होंगे तो मतलब असमूहित आंकड़ा से माध्य आपका नहीं छूटने वाला है। अब हम समूहित आंकड़ों से पढ़ेंगे जिसकी 3 विधि है। कौन कौन सी विधि, प्रत्यक्ष विधि, विचलन विधि और पद विचलन विधि। तो अब हम समूहित आंकड़ों से डायरेक्ट मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए उससे पहले समूहित आंकड़ों में हम कुछ, चलिए पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूं और उसके बाद क्वेश्चन है वर्ग अंतराल फिर एफ। वर्ग अंतराल कितना कितना दिया हुआ है, 0 से 20, 20 से 40 और 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100 और 100 से 120। और इसका एफ दिया हुआ है आंकड़ों का कि इसको आपको निकालना है कैसे। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, चलिए ये क्वेश्चन नहीं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं पहले। ये हो गया आपका वर्ग अंतराल दिया हुआ और आपका एफ दिया हुआ है। 10 से 0 से 10 में 12 नंबर, 12 ऐसी संख्याएं हैं। इसका 11 है और इसका है 8 और इसका है 10 और इसका है 9।
और कहा जा रहा है कि आप इसको डायरेक्ट विधि, प्रत्यक्ष विधि से, क्वेश्चन है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाले। समूहित आंकड़ा देख रहे हैं, समूहित है, वर्ग अंतराल है तो यानी समूहित है। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाले। चलिए निकालते हैं। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का फॉर्मूला सेम ही होता है। ये होता है समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ। यही सेम फॉर्मूला होता है। प्रत्यक्ष विधि में भी, डायरेक्ट मेथड में भी सेम फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। तो पद विचलन विधि में और पद विचलन विधि में अलग फॉर्मूला है, लेकिन प्रत्यक्ष विधि में और प्रत्यक्ष विधि और उसका यानी डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला सेम ही है और हम इसमें अब वही फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अब हमको x निकालना है, यानी x जो होता है इसमें वर्गीकृत आंकड़ा यानी समूहित आंकड़ा में x क्या होता है? x होता है x बराबर वर्ग चिन्ह। क्या होता है? यानी जो वर्ग अंतराल होता है उसका एक साइन होता है, वर्ग चिन्ह होता है, जिसको x से डिनोट करते हैं। और ये होता है ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। तब मान लीजिए, चलिए अगर कोई वर्गीकृत आंकड़ा है 50 से 100, तो इसका वर्ग चिन्ह होगा 50 प्लस 100 बटा में 2। ये हो जाएगा 150 बटा 2 75। ये होता है आपका वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका। ठीक है, ऊपरी सीमा मान लीजिए कोई वर्ग अंतराल है 50 से 100 का, तो उसमें आप ये कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, यानी देखिए अब हम ये आपको क्यों बताया। देखिए फॉर्मूला में समेशन ऑफ एफ एक्स है, एफ तो दिया हुआ है लेकिन एक्स नहीं दिया हुआ था। यहीं तक क्वेश्चन आपको यहीं तक देगा, तो आपको एक्स निकालना पड़ेगा। और एक्स निकालने वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा में 2। तो वर्ग चिन्ह अब इसका निकालते हैं 0, इसका निकाल देते हैं। इसकी निचली सीमा कितनी है? 0 है और प्लस 10 अब बटा में 2, तो इसका वर्ग चिन्ह जो होगा 5 होगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा 10, ये रफ में करिएगा, आप ऐसे भी देख के कर सकते हैं। 10 20 30 बटा 2 15, तो हम ऐसे कर रहे हैं 30 बटा 2 कितना हो गया 15। 20 30 50, 50 को भाग करिएगा तो 25, वर्ग चिन्ह 20 30 जोड़िए बटा में 2, 20 30 50, अब 50 बटा 2 25, 30 40 70, 70 बटा 2 35, 400 सॉरी 40 प्लस 50, 40 से 50 है तो 40 प्लस 50 90 और 90 बटा 2 45। तो आपका वर्ग चिन्ह निकल गया। इस तरह इस विधि से आप वर्ग चिन्ह निकालेंगे। ठीक है, अब हम ये फॉर्मूला लिख लीजिए, वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बटा 2। तो चलिए अब हम एफ एक्स निकालते हैं। एफ एक्स भी तो निकालना पड़ेगा ना, यही फॉर्मूला है, तो इसमें एफ डॉट एक्स भी तो निकालना पड़ेगा। तो एफ डॉट एक्स जो होगा कैसे होगा, ये एफ है, इसका एफ डॉट एक्स 12 पचे 12 गुने 5 बराबर 60, 11 गुने 15 बराबर 15 11 150 65 165, यही होगा जी, होगा ना जी। हाँ 25 अठे 200, 35 दहिया 350 और 45 को 90 से गुना किए 9 पचे 45 के 5 हाथ में 4 और 9 चौका 36 और 4 405। देख लीजिए गुना गलत है, 12 पचे 60, 11 पचे 165, 200, 11 15 है 15 150 प्लस 15 एक और 165, 200 10 35 350 9 45 405। ठीक है, हमको क्या कहा है, माध्य निकालना है। तो माध्य का फॉर्मूला याद कीजिए, क्या है माध्य का फॉर्मूला। हाँ पहले इसको जोड़ लेते हैं, यहाँ भी जोड़िए चाहे आप उधर कहीं और भी जोड़िए। माध्य बराबर समेशन ऑफ एफ एक्स बटा समेशन ऑफ एफ, इसको जोड़िए कितना होगा 0 5 0 5 यानी 5 5 10 के 0 हाथ में 1, 6 6 12 12 12 5 17 17 1 18 के 8 हाथ में 1,
2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 1 11। यही होगा ना जी? देख लीजिए एक बार। 5 5 0 हाथ में 1, 6 6 12, 12 और 5 17, 17 1 18 के हाथ में 1, 1 4 1 2 3, 3 3 6, 6 4 10 और 1 11, 1180। अब समेशन ऑफ एफ भी निकालना होगा। समेशन जो एफ होगा कितना होगा, देखिए 11 9 20 अब 12 8 20, 11 9 20 अब 12 8 20, तो कितना हो गया 20 20 40 1 10, तो ये 50। चलिए फॉर्मूला पे रखिए। समेशन ऑफ एफ एक्स कितना है 1180, ये आया है 50, कट गया 5 को इससे भाग दीजिए, 11 8, तो आप करिएगा तो ये आएगा 2 और फिर 3 6, तो माध्य बराबर 23.6। आपका ये है जो क्या होगा आंसर, जी हाँ 23.6 आपका आंसर है। तो इस प्रकार से हम प्रत्यक्ष विधि में यही फॉर्मूला इसी तरीके से हम यूज करते हैं। तो देखिए प्रत्यक्ष विधि से मैंने आपको समझा दिया। अब अप्रत्यक्ष विधि समझा दिया। और दो बाकी विधि हैं जिनका नाम है विचलन विधि और पद विचलन विधि, जिसके बारे में अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।